राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। किसी को कुछ नहीं कहेंगे, खुद को आग लगा लेंगे। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने से दुखी होकर बोले कोरी और भुयार समाज के लोग। सरधना तहसील परिसर में 8 जनवरी से दिन रात दे रहे धरना। कड़ाके की ठंड में ठिठुरते रहे प्रदर्शनकारी लोग। महिलाएं और बच्चे भी ठंड में परेशान। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। सरधना सहित मेरठ जनपद की तीनों तहसीलों में तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने से कोरी और भुयार समाज के अलावा बैगा आदि सहित अनुसूचित वर्ग में आने वाले कई समाज के लोग परेशान हैं। सरधना तहसील में कोरी और भुयार समाज के लोगों के द्वारा सोमवार 8 जनवरी 2024 को शुरू हुआ धरना प्रदर्शन 11 जनवरी को चौथे दिन भी लगातार जारी रहा। दिन में कड़ाके की ठंड की मार झेल रहे लोग रात में भी हाड़ कंपा देने वाली सर्दी से ठिठुर रहे हैं। बृहस्पतिवार 11 जनवरी को धरना प्रदर्शन करते हुए लोगों ने कहा कि तहसील प्रशासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से उनके बच्चों के दाखिले नहीं हो पा रहे हैं। पुलिस की भर्तियां निकली हुई हैं, लेकिन तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। काफी समय से इस परेशानी को झेल रहे लोगों ने कहा कि ऐसे हालात में उनके पास 2 ही रास्ते हैं, खुद को आग लगा ले या टोपी पहन ले। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि धरने से तभी उठेंगे जब उनके जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे। आश्वासन पर धरना खत्म नहीं होगा, क्योंकि अधिकारी अभी तक आश्वासन की घुट्टी पिला पिला कर ही समाज के लोगों को चक्कर कटाते आ रहे हैं। धरने पर मुकेश कुमार कोरी और सोनू भुयार सहित तहसील क्षेत्र के गांव सरूरपुर खुर्द, करनावल, रारधना, खेड़ा, नहली, गोटका, जसड़ आदि गांव से भारी संख्या में कोरी और भुयार समाज के लोग डटे हुए हैं। इस मामले में सरधना तहसील के तहसीलदार नटवर सिंह का क्या कुछ है कहना, जरा आप भी सुनिएगा। राष्ट्रीय पंचायत से न्यूज हेड बोल रहा हूँ मैं सब। हाँ बताएं। ये जो अभी चल रहा है धरना प्रदर्शन भुयार कोरी वाला जाति प्रमाण पत्र वाला, अभी मसला हल हुआ है नहीं? अभी चल रहा है? नहीं यार, अभी नहीं हो पाया है। कहाँ पेच फंस रहा है इसमें? परसों मैंने एक आदेश तो किया है, लेकिन तमाम आदेश उसके खिलाफ दिखा रहा है। करवा रहे हैं, उसी में लगे हैं। मैं नहीं, जो उसी काम में लगा हूँ। जो मीटिंग हो गई थी वहाँ पर 23 दिसंबर को, आप गए थे? आप तो थे उसमें 23 में? हाँ 23 दिसंबर को मीटिंग हुई थी, उसमें तो क्लियर कट एडीएम साहब ने बोल दिया था। और वही उसी मीटिंग के बिहाफ पे उन्होंने 9 तारीख को एक लेटर भी जारी किया अभी। लेकिन आपने जो लेटर मैंने भी लेटर जारी किया, उस लेटर के क्रम में वो लेटर आपने वो दिखाया इन्होंने। यहाँ हम यहीं धरने पे पहुंचे हुए हैं, अभी मेरठ से भी पहुंचे हैं यहाँ। मैंने देखा दिया था लेटर। हाँ, तो वो लेटर तो आपने पुराने उसके आधार पे भेजा है ना, जो पुराने जीओ वगैरह हैं, पुराने निर्देश हैं। हाँ। अभी जो एडीएम साहब कह रहे थे भाई नए संशोधन के हिसाब से आप चलो, उसके हिसाब से तो वो लेटर है ही नहीं है किसी के पास। वो फसली वगैरह क्या है, 1359 फसली क्या है? केवल फसली ही आधार नहीं माना जाएगा ना, और भी आधार लिखाया था मैंने उसमें। तो उसमें जिनके पास जमीन नहीं है या जिनके पास करा रहे हैं, हम अभी कराते हैं, अभी करा रहे हैं उसका सलूशन। या किसी के पिताजी, अगर उसमें कई आधार ऐसे हैं ना, जैसे जमीन का मैटर है, किसी के पूर्वज दादा परदादा का प्रमाण पत्र, उसी कार्य में लगा हुआ हूँ, करवा रहा हूँ। अभी शाम तक मैं मेरे को लेता हूँ। अच्छा। तो वहीं राष्ट्रीय पंचायत ने जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के मामले में एडीएमई अमित कुमार से भी बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। रविंद्र बोल रहा हूँ जी, राष्ट्रीय पंचायत से न्यूज एड। ये जो एक 23 दिसंबर को एक मीटिंग बुलाई थी सर आपने, भुयार कोरी बैगा समाज का जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर, जिसमें तहसीलदार भी बुलाए गए थे। तो उसमें आपने स्पष्ट निर्देश भी दे दिए थे कि भाई आप लोग नए जीओ के हिसाब से, और इनको किसी कोई डाउट वगैरह हो तो कोई टीसी वगैरह ले लो, प्रमाण पत्र सत्यापित कर लो। और इनका ये फिर वही मसला शुरू हो गया, फिर नष्ट कर दिए जा रहे हैं। इस चक्कर में इनका विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। 8 तारीख से धरने में बैठे सरधना तहसील में, भुयार कोरी समाज में। तो ये अब क्या मामला है? मतलब आपके द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद भी तहसीलदार और अभी लोग कह रहे हैं कि एक जीओ है, उसको चेक करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई जांच करवा के जो भी चेक करवा के करिए, जो भी मतलब अगर है। नहीं, उतना 23 दिसंबर से अब तक कोई इन्होंने वो जांच ही नहीं करी। अब ये भर्ती निकली हुई है बच्चों का, तो बहुत लोगों का बच्चों का करियर खराब हो जाएगा। भर्ती नहीं करते में आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, आवेदन तो सभी लोग कर लेंगे। आवेदन नहीं, कैसे कर लेंगे? अब ये 11 तारीख रह गई और ये अभी तक मतलब अगर प्रमाण पत्र बनने में भी टाइम लगता है। फिर अभी जो जिन्होंने पहले डाल रखे थे वो उनके कुछ के कल निरस्त कर दिए गए, कुछ के आज कर दिए गए। हाँ, नहीं ये कह रहे हैं कि नहीं है,
ये लोग ये कह रहे हैं कि नहीं है, मतलब ये कोरी। नहीं तो रिपोर्ट तो वही लगा रहे हैं ना कि वो झुलाया वही कि झुलाया तस्दीक हो रही है, और वो झुलाया सब नहीं हाँ, है नहीं। आम, जैसे आप लोग भी बोल रहे थे झुला- उस दिन कि हम आप जुलाई के ये लोग ये कहते हैं कि एक एडवाइजरी जारी हुई है भारत सरकार की, वो उसमें लिखा हुआ है। तो वो एडवाइजरी तो बहुत पहली है ना, जिसमें ये एसडीएम सदर जिसकी मैं उस मीटिंग में सर हम भी थे, मैं खुद था उस मीटिंग में जो आप जिसमें 23 में जो आपने बुलाई थी। हाँ, नहीं, मैं वही तो वो मैं कह रहा हूँ, जो आप जो बता रहे हैं तो मैं वो बता रहा हूँ। एसडीएम सदर जो बात कर रहे थे, फिर आपने उनको टोका डांटा कि भाई ये आप पहली वाली मत गाइए, अब नए संशोधन के हिसाब से चलेंगे या पुराने, ये आपके स्पष्ट निर्देश थे उस समय उनमें। हाँ, हाँ। अब ये जो नहीं, हमने बोला है आज सभी लेखपालों की मीटिंग के लिए भी बोला है कि सभी लेखपाल मीटिंग करके अपना तय कर ले पूरा बनवाने के लिए। तो आज वो लोग मीटिंग कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, ओके। जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने से परेशान लोगों को उनकी समस्या का समाधान मिलेगा या प्रदर्शनकारियों को कोई और कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, यह जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय पंचायत। सरधना से कैमरा पर्सन हर्षवर्धन के साथ न्यूज हेड रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।